हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गति एवं समय चैप्टर 13। गति एवं समय। जब हम समय के साथ किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। हम देखते हैं और हमने कहानी पढ़ी थी कि कछुआ धीमे चलता है और खरगोश तेज चलता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? मंद अथवा तीव्र गति। समय के साथ अगर धीमे धीमे परिवर्तन होता है तो वो मंद गति होती है, और समय के साथ अगर तेजी से परिवर्तन होता है तो वो तीव्र गति होती है। चाल। किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। हमने देखा है कि अगर हम पैदल चल रहे हैं और कोई मोटरसाइकिल या किसी और चीज़ से चल रहा है तो क्या होता है कि वो हमसे आगे निकल जाता है कुछ समय पश्चात, अगर थोड़ी देर साथ में भी हमने चलना शुरू किया हो। तो क्या इससे ये पता चलता है कि स्कूटर या मोटरसाइकिल की गति तीव्र थी और हमारी गति धीमी थी, क्योंकि हमारा समय के साथ परिवर्तन कम हो रहा था। जब हम अगर कई सारी वस्तुएं एक साथ गति करती हैं तो उनकी चालों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर हमें औसत चाल पता चलती है। चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया कुल समय। ठीक है, अगर जो है समान समय अंतराल में समान जो है परिवर्तित हो रही है वस्तु, तो वो हमारी एक समान गति कहलाती है। और यदि समान समय में डिफरेंट परिवर्तित हो रही है, अलग अलग परिवर्तित हो रही है, तो वो असमान गति कहलाती है। समय। हमने घड़ी वगैरह देखी है, उससे हम क्या करते हैं? समय को मापते हैं। तो समय क्या है? समय तो समय मापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब घड़ी कैसे समय मापती है ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन घड़ी में आवर्ती गति यानी दोलन गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक सरल लोलक के भांति गति करती है। ठीक है, जैसे सरल लोलक को अगर हम अधिकतम दूरी पर छोड़ दें तो वो वापस मध्यमान स्थिति में होता हुआ दूसरी तरफ अधिकतम स्थिति पर पहुंचता है। यह आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने जो है एक डोरी में कोई लोलक लटकाया और उसे अधिकतम दूरी पर छोड़ा तो वो अपनी मध्यमान स्थिति ओ से होता हुआ अधिकतम स्थिति ए की ओर जाता है। ठीक है, ये एक दोलन जब मध्यमान स्थिति में वापस आता है अधिकतम स्थिति के बाद, तो ये एक दोलन कहलाता है। ठीक है, मतलब एक गति कहलाती है। और इसमें लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये अधिकतम दूरी अपनी मध्यमान स्थिति से फिर यहाँ वापस और ये वापस, तो ये उसकी एक दोलन कहलाता है। और इसमें लगा हुआ समय आवर्तकाल कहलाता है। अब ये हम इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि हम एक दोलन ले और उसमें लगे हुए समय को देखें तो उसने कितना समय लिया? 42। तो उसका आवर्तकाल हो गया 1/2। ठीक है, 1/42। ठीक, और 2.1 उसका आवर्तकाल आ रहा है। तो हम ऐसे ही और दोलनों का समय ज्ञात कर सकते हैं। समय तथा चाल के मात्रक। चाल को हम मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर में व्यक्त करते हैं। ये चाल का मात्रक होता है।
ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, या किलोमीटर प्रति आवर, या मीटर प्रति सेकंड। ये SI मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और समय को हम मापने के लिए जो हमारा SI मात्रक है वो सेंटीमीटर है। उसके अलावा हम मिनट में और घंटों में समय का मापन करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो किसी भी चीज़ के लिए लिया गया समय के अगर हम निकालेंगे तो समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। और किलोमीटर पर आवर होता है, उसे हम चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल या कारों में स्पीड मापने के लिए एक यंत्र लगा होता है, उसे हम चाल माप